पीछे वाली 2 लाइनों में जाओ। चंदन की कटोरी आप सबके सामने जाएगा, आप दान करेंगे और हमारे साथ आप लोग बोलते जाइए। बोलिए ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम अनुचित है आवेश है मां भूयात्, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, हमारा मस्तक सदैव ऊंचा रहे। ओम विवेकः स्थिरं भूयात्, इसमें विवेक सदैव बना रहे। हमेशा हम लोगों का सिर ऊंचा रहे। ऊंचा कैसे रहेगा? सिर को हमेशा ऊंचा रखेंगे तो ऊंचा रहेगा नहीं, सत्कर्म करेंगे तो ऊंचा रहेगा, सही कार्य करेंगे तो ऊंचा रहेगा। अभी तो जमाना बदल गया, दूध पीने वाला घर में लुका के पीता है, दारू पीने वाला रोड पर पीता है। पूजा करने वाला शर्म करता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। और चोरी छिनतई करने वाला भी रोड पर करता है। और जो जितना बड़ा कुकर्मी है उतना ही रोड पर सीना तान के चलता है और मुंह छेड़ के बोलता है कि हमारा जैसा कौन है। और जो जितना सत्कर्मी है बेचारा वही लुका कर रहता है। तो जमाना बदल गया। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका सिर आप ऊंचा रख रहे हो कि मैं ऊंचा हूं, लेकिन आपका सिर ऊंचा है नहीं। सिर ऊंचा उसी का होता है जिसका विवेक जागृत होता है और जिसका मस्तिष्क शांत होता है और जो सत्कर्म करता है। गुरुदेव बार बार कहा करते हैं कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। तो जो सत्य पथ पर चलता है, जो सत्कर्म करता है, उसका सिर गर्व से ऊंचा होता है और वह व्यक्ति संसार में बलिष्ठ होता है। इसलिए हम लोग चंदन दान करते हैं। अब इसके बाद में संकल्प, अक्षर फूल दे देंगे मुख्य यजमान के हाथ में। संकल्प करना है। ये संकल्प किस चीज का करते हैं? 5 चीजों का संकल्प करते हैं। 5 चीजों का संकल्प लेते हैं। बाकी लोगों के पास अक्षर फूल नहीं है, लेकिन आपको संकल्प करना है। क्या संकल्प है? पहला उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठिएगा? जैसा संस्कार आपको पाना हो वैसे लोगों के पास आप बैठिए। आपको जीवन में कोई नशा नहीं किया है ना, 24 घंटा नशेरी के पास बैठिए, साल 2 साल में नशा करने लगिएगा। आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है ना, आप साल 2 साल किसी सत्संगी के पास बैठिए, पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। उपासना का मतलब है उपासन, समीप बैठना। हम लोग क्या बताते हैं कि जब बैठना ही है तो सबसे बड़ा आदमी के पास बैठे, भगवान के पास बैठे। बाकी दूसरे के पास बैठने से क्या फायदा है? तो हम लोग उपासना बोलते हैं भगवान के समीप बैठने का। कहते हैं ना गुरु जी की आधा घंटा जप कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 1 घंटा कीजिए, जितना बना जितना देर भगवान के पास आप बैठिए। आपको मालूम है बड़े लोगों के पास बैठने का बड़ा फायदा है। हम लोग जाते हैं कभी कभी मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ जाते हैं। हम लोग कभी कभी मंत्री लोगों के पास जाकर के बैठ जाते हैं। मालूम होता है जब थाना में जाते हैं तो थाना वाला जो है हमेशा जाते हैं तो देख लेता है, अरे तो इसको देखे थे एक दिन मुख्यमंत्री जी के साथ। तो आप जो कहिएगा आपकी बात बड़ा धड़ल्ले से मान लेगा, बड़ा आदमी बड़का आदमी के पास बैठता है। गुरु जी एक कहानी सुनाते थे कि एक गरीब आदमी राजा के पास जाकर के राजा से बोला कि प्रभु गांव का साहूकार जो है वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है। कितने दिन से बकाया है? बोले साल भर हो गया महाराज, नहीं दे रहा है। तब क्या करें? हम कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, मांगते हैं तो बड़ा उटपटांग गाली देता है। राजा ने कहा कि एक काम करो, कल मेरी सवारी निकलने वाली है, फलाने जगह तुम खड़ा रहना। वो बेचारा राजा के यहाँ से चला आया। राजा की सवारी निकली, अगले दिन वो रास्ते में खड़ा था। जब राजा की सवारी निकलती है तो नगर के सारे सेठ साहूकार राजा की अगुवानी में पहुंच जाते हैं। उसमें वह साहूकार भी पहुंचा था। राजा ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही राजा ने उस गरीब को देखा, राजा ने बोला अपने हाथी वाले को कि एक काम करो, हाथी को यहीं बिठाओ। हाथी बैठ गया। राजा ने उस गरीब आदमी को पास बुलाया, बोला तुम भी हाथी पे आ जाओ। राजा ने उसको भी हाथी पर बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद में कुछ दूर जब राजा साहब गए तो फिर हाथी को बिठा कर उस गरीब आदमी को बोले कि तुम उतर जाओ।
उतार दिया। राजा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जो है वो गरीब आदमी राजा के पास गया और जाकर के बोला, महाराज साहूकार को कुछ कहिएगा नहीं, वो मेरा पैसा सुबह ही हमको बुला के दे दिया। राजा ने कहा दे दिया? तो हाँ दे दिया। चूंकि जैसे ही साहूकार ने देखा कि अरे ये तो राजा का बड़ा करीबी है, इतना बड़ा बड़ा लोग है, लेकिन ये तो इसी को अपने साथ हाथी को बैठा लिए, इसका मतलब बड़ा करीबी है। अगर जान गया राजा कि इसका पैसा हम रखे हुए हैं तो मेरा तो काम हो गया। बस जा करके जल्दी बुला करके उसने पैसा उसका सुपुर्द कर दिया। मुझे शाम चलने की बड़े लोगों के संगति से बड़ा फायदा होता है। तो जब बड़े लोगों की संगति से फायदा होता है तो क्यों ना हम ऐसे बड़े लोगों के पास बैठे जिनसे बड़ा इस संसार में कोई ना हो। नहीं तो मन में मलाल रह जाएगा कि तनी उनका जो व्यक्ति हम गाँव जाके फायदा हो। इसीलिए हम सबसे बड़े परमपिता परमेश्वर के पास बैठने का संकल्प करते हैं कि हम थोड़ा समय निकाल कर उनके पास बैठे और बैठने का फायदा है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बेटा दोस्ती करना हो तो अपने से बड़ों से। हम समझाते हैं मान लो हमारी उम्र 40 साल की है, तुम्हारी उम्र अगर 20 साल की है और दोनों में दोस्ती हो जाती है तो मालूम है क्या होगा? 40 साल वाले का 40 साल का ज्ञान तुमको 20 साल की उम्र में मिलेगा। मालूम हुआ कि तुम 20 साल में 40 साल की उम्र के बराबर ज्ञान है। क्यों है? बड़े भगवान के साथ हमारी दोस्ती होगी तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें मिलेगा। ज्ञानी बनेंगे, महात्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। तो हम लोग को भगवान के पास समय निकाल के बैठ जाए और उपासना के बाद दूसरा जो संकल्प लेते हैं, आराधना करते हैं। बुरा मत मानिएगा, इस समय बहुत पूजा पाठ हो रहा है लेकिन आराधना नहीं है। साधना है, उपासना है तो आराधना नहीं। ये आराधना क्या है मालूम है? मैं अपने शब्दों में कहूँ तो आराधना क्या है? प्यार मोहब्बत की बहुत कमी होगी। ये प्रेम जैसा जो शब्द है यह परिवारों में सिमट करके रह गया। यह इतना सिमट गया कि मत पूछिए। प्रेम पहले पूरे जिले जवार में प्रेम होता था, गांव में प्रेम होता था। आज प्रेम इतना सिमट गया है कि यह पति पत्नी में भी प्रेम नहीं। आए दिन झगड़े लड़ाई, ऐसा नहीं है। आराधना का मतलब है कि प्रेम के दायरे को बढ़ाना। आपके घर में परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर आप जितना इज्जत अपने पिता का देते हैं उससे ज्यादा सम्मान अपने चाचा का दीजिए, उससे ज्यादा सम्मान अपने भाई का दीजिए। आप अपने परिवार का जितना कदर करते हैं उससे ज्यादा गांव के लोगों का कदर कीजिए। जितना प्रेम आप अपने बच्चों को देते हैं इससे ज्यादा प्रेम पड़ोस के बच्चों को दीजिए। ये आराधना है। हर जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये आराधना है। ना जाने किस देश में बाबा नारायण हैं। ये आराधना है। आराधना का मतलब जो है यही होता है कि प्रेम के दायरे को बढ़ाए और उपासना, आराधना और जो तीसरा चीज है वो है साधना। गुरु जी सिखाते हैं 5 माला का जप करो, 10 माला का जप करो। यह तो साधना है ही, लेकिन एक सबसे बड़ी साधना क्या है? अपने आप को साधना। आज से नहीं मैं यहाँ बैठ के आपके सामने जो बोल रहा हूँ, आज से नहीं। हम लोग की साधना गुरु जी कैसे कराएंगे, कैसे कराए हैं अभी तक आप लोग सुनकर के भी हंसेंगे। जब उम्र हमारा शौक करने का था, जब उम्र हमारा खेलने कूदने का था, उस समय से धोती पहना दिया गया। जब हम लोग को मन करता था कि अब कुछ करना है तो अंतिम समय में गुरु का आदेश होता था कि नहीं जाना है, तो अपने आप को साधना है। इस गांव में जहाँ यज्ञ हो रहा है यहीं पर बढ़िया बड़ा मेला लगता है हर दुर्गा पूजा में। अब बड़ा शौक हम लोग पालते थे कि दुर्गा पूजा आएगा, मेला लगेगा, मेला खूब घूमेंगे। और गुरु जी वही घड़ी नवरात्रा रख देंगे। जिलेबी और सिंघाड़ा देख करके मन बेचैन हो जाएगा, लेकिन साधना है, खा नहीं सकते। गुरु जी का आदेश है, नवरात्रा है। अभी तो गुरु जी भी थोड़ा ढील दे दिए हैं, नौमी को ही पूर्णाहुति कर देते हैं, दशहरा के दिन आप लोग खा पी लेते हैं। हम लोग रहते तो पता नहीं गुरु जी को क्या था, दशमी के दिन पूर्णाहुति किया करते थे। एक दिन भी आपको मौका नहीं मिलता था। ये साधना क्या है? अपने आप को साधना। मन बेचैन है, मृत तृष्णा है, ये संसार की तृष्णा है, ये पाने की चाह है, चमक दमक से प्रेम है, लेकिन नहीं उस समय अपने आप को रोक लो। ये साधना, अपने आप को साधना। अपने आप को साधना। ये साधना। अपने आप को 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 साधना। अप
अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से रोक लेना साधना है, अपने अंदर बुराई नहीं आने देना ये साधना है। तो उपासना, आराधना, साधना, तीन चीजें हो गई। चौथा चीज है समय दान। सबको भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास कितना समय है? आप कहिएगा कि हम तो रोज 2 घंटा पूजा करते हैं। अरे आप जो 2 घंटा करते हैं वो तो भगवान के लिए नहीं करते हो, तो अपने लिए करते हैं। वो अपने लिए करते हैं। 2 घंटा नहीं, 1 घंटा ही सही, लेकिन प्रतिदिन भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 सप्ताह, साल में 1 महीने का समय है भगवान के लिए। तो आप इतना संभव नहीं है, कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा ही सही भगवान के लिए समय क्या निकालिएगा भैया? भगवान कहाँ रहता है, कौन है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु जरा आप बताओ तो आप हो कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुंह फाड़ करके दिखा दिया था अपना विराट स्वरूप। ये जंगल, झाड़ी, नदी, पहाड़, जीव जंतु, ये हाथी घोड़ा, ये सारे लोग, ये सब भगवान के स्वरूप। इसीलिए कहा गया कि जनता जनार्दन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव। अरे तो सब लोगों के प्रति, तो सब लोगों के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए 1 घंटा का समय आप अच्छे पुस्तक लेके लोगों के पास चले जाइए। आपको सिलाई आता है तो 4 बच्चों को सिलाई सिखा दीजिए। आपको पूजा पाठ का ज्ञान है, आप पूजा पाठ की बात थोड़ा सिखा दीजिए। तो नहीं भैया आप तो बैठेंगे, जाएंगे भी किसी के यहाँ तो पूरे गाँव का समाचार उसको बताएंगे। इसके बाद समय दान और उसके बाद में अभी हमारे हरिद्वार से कार्यक्रम चल रहा है। पहले हरि थे, मैं नहीं पहले मैं था, हरि नहीं। हरि स्थापना कराई जा रही है, गुरु जी बिहार करा रहे हैं। तो उसमें क्या है? अंश दान। 1-1 रुपया भी रोज को निकालता है तो महीने का 5 रुपया रोज, 10 रुपया रोज, 100 रुपया रोज, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। अगर आप अपना अंश समाज के कार्य में, धर्म के कार्य में लगाते हैं, भगवान के कार्य में लगाते हैं, तो इसको हम अंश दान मानते हैं। शक्ति पीठ है, मालूम है? गुरुद्वारा देखते हैं, जहाँ गुरुद्वारा